पॉन से रिलेटेड भी कुछ स्कैम सामने आए। प्रधानमंत्री का अकाउंट हैक हो रहा है, अगर हैक हो जाए क्या करना चाहिए? आधार कार्ड का डेटा लीक हुआ था कुछ साल पहले, वो डार्क वेब के किसी डेटा केबल नहीं है, एक हैकिंग पॉन से डिवाइस। रिलेटेड भी कुछ स्कैम सामने आए थे। एक जो मैंने देखा है पिछले कुछ टाइम से चल रहा है वो है ब्राउजर इन द ब्राउजर अटैक। यूजुअली जब आप पोर्न विजिट करते हो, वेबसाइट्स पे जाते हो, तो आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट्स पे जंप कर रहे होते हो। अक्सर उस पूरे प्रोसेस में आप कुछ फालतू वाली पोर्न वेबसाइट्स पर भी जाते हो, तो वहाँ पे अटैकर्स क्या करते हैं, इस एड्स चलाते हैं। एड्स से आपको किसी वेबसाइट्स पे ले जाते हैं या आपके मोबाइल में, आपके फोन में एक ब्राउजर ओपन कर देते हैं। वो ब्राउजर क्या करता है, जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओगे, आपके फोन में साइरन बजने लगेगा या आपके लैपटॉप पे साइरन बजने लगेगा, आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी और वहां पे लिखेगा, ये एक नोटिस है ncrb.gov.in से, गवर्नमेंट का एक नोटिस है, आपने पोर्न यूज करते हुए पकड़ लिया गया, विच इज बैंड इन इंडिया, तो अब आपको फाइन पे करना है। तो अगर मैं फुल स्क्रीन बंद ही कर दूं तो क्या हो जाएगा? बंद कर सकते हो, स्क्रीन सिस्टम रीस्टार्ट कर सकते हो, बट हैकर स्कैमर लोगों के प्रधानमंत्री का अकाउंट हैक हो रहा है, हैकर्स प्राइम मिनिस्टर लेवल तक जाकर कैसे हैकिंग कर ले? उनका प्रोफाइल वो खुद मैनेज नहीं करते होंगे, कोई टीम मैनेज करती होगी, तो टारगेट करते हैं कि कौन टीम मेंबर है, कौन प्रोफाइल मैनेज करता है, तो किसी तरह से उस टीम मेंबर को ट्रिक करने की कोशिश करते हैं कि आपके अकाउंट में इस तरह का कोई इशू आ गया है, कोई प्राइवेसी वायलेशन है, यू नीड टू फिल दिस फॉर्म, और उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके वो फिशिंग पेजेस क्रिएट करते हैं या फिर क्वेश्चंस के आंसर्स को बाईपास करते हैं। लेट्स देयर इज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और कोई पासवर्ड रीसेट का कोई क्वेश्चन है तो उसको आंसर्स को बाईपास करते हैं। तो एक ये तरीका होता है सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके। दूसरा तरीका होता है किसी वायरस मालवेयर के थ्रू उनके सिस्टम को इन्फेक्ट किया जा सके। मोस्टली क्या होता है कि सिस्टम के अंदर कोई फाइल में पासवर्ड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लोग यूजुअली रखते हैं, तो उन फाइल्स के एक्सेस के थ्रू ये किया जा सके। तो इस तरह का काफ़ी केसेस हैं। अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम कौन सा था जो आपने खुद एड्रेस किया? अगर हैक हो जाए क्या करना चाहिए? तुरंत आप इंस्टाग्राम का जो भी फॉर्म है, instagram/help/hacked करके ऐसा आप जाओगे तो वहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा, उसमें आप ऑप्शन में सिलेक्ट करो योर अकाउंट हैज बीन हैक्ड। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें आप ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपके इंसिडेंट को इंडिकेट करता है। इंस्टाग्राम को कैसे हैक कर लिया जाता है? मोस्टली जो हैकिंग होती है वो होती है आपके साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करके। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आपका इंस्टाग्राम सस्पेंड होने वाला है, आपको ये लिंक पे क्लिक करना है। ये सारे मेल आते हैं कि ब्लू टिक चाहिए तो आप ये करो, ब्लू टिक स्कैम भी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, वो सिर्फ आपकी साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करके आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपसे फॉर्म फिल कराएंगे या आपका पासवर्ड लेंगे या आपसे OTP लेंगे। OTP लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। इंस्टाग्राम कभी भी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगने वाला, उसके पास सब कुछ है, वो क्यों मांगेगा? यूजुअली हैक होता है जब आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रखा होता। एक हैकर के दिमाग से एक अच्छा पासवर्ड। आधार कार्ड का डेटा लीक हुआ था कुछ साल पहले, वो डार्क वेब के किसी फोरम में लिस्ट हुआ। 80 करोड़ लोगों का डेटा आप कह रहे हो 60 लाख का बिक रहा था? 66 लाख का मात्र। जब आप डार्क वेब एक्सेस करते हो उसके बाद आप एनोनिमस रहते हो, मतलब किसी को नहीं पता चलता कि आपकी आइडेंटिटी रियलिटी में क्या है डार्क वेब पे। तो डार्क वेब पे मोस्टली इलीगल स्टफ्स होते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है वहाँ पे, गन्स, यू कैन हायर मर्डरर, यू कैन हायर अ हैकर। 83 करोड़ इंडियंस का आधार कार्ड का डेटा था, फोन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, डार्क वेब के एक मार्केट प्लेस पे सेल हो रही थी जस्ट फॉर 66 लाख। आजकल एक स्कैम नहीं आ रहा डिजिटल अरेस्ट वाला कि आपने कोई कंसाइनमेंट भेजा है, आपका आधार कार्ड नंबर ये है, तो आप फिर अपना आधार कार्ड मिलाते हो कि यार ऐसा है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लीक डेटा का यूज करके आपके साथ स्कैम या हैकिंग या किसी तरह का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन या इम्पर्सनेशन किया जाता है। ये डेटा केबल नहीं है, ये एक हैकिंग डिवाइस है। अब मुझे पता नहीं कि क्या है। डेटा केबल है ना? हाँ। कुछ अलग सस्पिशियस लग रहा है इस केबल में भाई। C टाइप है, आईफोन की डेटा केबल है ना? हाँ। इसको OMG केबल बोलते हैं, एक हार्डवेयर इम्प्लांट केबल है। इसके क्या है कि इसके पोर्शन पे यहाँ पर एक छोटी सी चिप लगी है, तो जब भी आप इस पोर्ट को अपने डिवाइस में प्लग करोगे तो आई कैन कंट्रोल योर फोन फ्रॉम माई डिवाइस रिमोटली। तो ये चिप के अंदर एक वाईफाई मॉड्यूल है, जो भी मैं चाहूँ, जो भी इंफॉर्मेशन चाहूँ मैं आपके फोन में सेंड कर सकता हूँ। मतलब ये डेटा केबल अगर चार्जिंग के बहाने मैंने ले ली, हाँ ले ली, मैंने लगा ली, खत्म। कोई भी फोन हो, आपका एंड्रॉइड हो, iOS हो, डजंट मैटर, बस उसके अकॉर्डिंग में पेलोड इस पे डालना और पेलोड ट्रिगर करना है। एक और ना एक डेमो कर लेते हैं। ये डिवाइस देखो, ये क्या है? मैंने अपना फोन नहीं दिया और ऊपर से अपने आप कुछ नोटिफिकेशन आना शुरू हो गई और अब कनेक्टिंग लिखा रहा है फोन, मतलब आई एम नॉट एबल टू यूज माई फोन।
ये डिवाइस देखो, ये क्या है? ये तो भाई गेम सी लग रही है कोई, हाँ कुछ गेम है ना? है ना? कौन सा फोन है आपके पास? आईफोन। हाँ देना, ठीक है। तो मैं ऑडियंस को बता देता हूँ, ये बहुत सिंपल सी Marauder 32 डिवाइस है। Okay. और इसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज, लाइक आई कैन रन सम ब्लूटूथ। भाई इसमें कुछ आ रहा है यार स्क्रीन क्या आ रहा है, दिखाना जरा। ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टिंग कुछ आ रहा है भाई, पर मैंने तो आपको अपना फोन भी नहीं दिया। क्लोज करना कोशिश करना। तो बेसिकली आपका फोन थोड़ी देर में क्रैश हो जाएगा। भाई मतलब आपने आईफोन भी आकर लिया भाई? एप्पल टीवी पासवर्ड ही क्या आ रहा है भाई? आता रहेगा। ऐसा हर कोई अपने फोन के साथ क्या करे कि उनका फोन सिक्योर रहे? अब बायोमेट्रिक लॉक लगा लो। बायोमेट्रिक एज इन की अगर पिन वगैरह लगाते हो तो पिन को क्रैक करना थोड़ा आसान हो जाता है, तो बायोमेट्रिक आप लॉक लगा लो। दूसरा, फोन को किसी और को एक्सेस नहीं देना है। तीसरा, आपको किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना